तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने बहुत ही खुशी के साथ बैठ चुके हैं सूरत गुजरात से आए नीलम गेवरिया जी, जो एक ट्यूशन टीचर हैं। इन्हें उन लोगों के नाम कलेक्ट करने का शौक है जो इन्हें अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इन्हें प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है। यहाँ आई कैसे आप? ट्रेन से। ट्रेन से आई आप, प्लेन में नहीं आए? कभी आप जहाज में बैठी नहीं हैं? देखने से ही डर लगता है, बैठने की तो बात ही दूर है। अच्छा, क्यों डर लगता है आपको? पता नहीं, वो मुझे मॉन्स्टर जैसा लग रहा है स्काई में। हाँ हाँ, मॉन्स्टर। लेकिन अब आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है मॉन्स्टर। जगह जगह ले जाता है, आपको बहुत जल्दी पहुंचा देता है। वो बात सही है, लेकिन डर लगता है देखने से। और यहाँ से अगर आप मान लीजिए बहुत सारी धनराशि जीत के गई तो? देखते हैं, अगर मम्मी की ख्वाहिश होगी तो बैठ लूंगी। आपकी मम्मी यहाँ मौजूद हैं? हाँ। नमस्कार करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? नमस्कार, लाभूबेन गेवरिया। बहुत बहुत स्वागत आपका। छोटे चाचा है और कजिन ब्रदर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आपने कहा कि आपको बहुत सारे नाम जो आपको अच्छे लगते हैं उनको कलेक्ट करने का आपका एक आदत है, या आपकी एक पास टाइम है, या एक हॉबी है? मैं जोड़ी बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शुभ लड़के का नाम और तिथि लड़की का नाम। शुभ तिथि, लड़की का नाम ग्लानी और लड़के का नाम निर्भव, ग्लानिर्भव। लड़की का नाम आलिशा और लड़के का नाम शान, आलिशान। और लड़के का नाम प्रति और लड़की का नाम तिष्ठा, प्रतिष्ठा। ऐसे जोड़ करके आप नाम बनाती हैं? अरे ये तो बहुत अद्भुत कला है आपकी। हमारे नाम के साथ कुछ आपने जोड़ा है क्या? आपके नाम से नहीं जोड़ा, लेकिन आराध्या के नाम से अर्ध्य जोड़ दिया है। आपके घर में जूनियर बच्चन आए अर्ध्य के नाम से। अर्ध्य के नाम से, जी। हमने सुना है कि आपको जब गुस्सा आता है तो रोके नहीं रुकता। हमारे पास एक वीडियो क्लिप बना हुआ है आपका, उसमें कुछ इसका शायद एक नमूना मिले हमें। कृपया वीडियो क्लिप दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं पहली मुलाकात में लोगों के साथ इतना घुल मिल जाती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नीलम ज़्यादा फनी है, वो सबको हंसाती रहती है, उसके साथ रहो तो टाइम पास हो जाता है, कॉमेडी करती है। जैसे नीलम की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन उसका एक सीक्रेट भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब उसे गुस्सा आता है तो शी कैन नॉट कंट्रोल इट। फिर उसे उसका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए उसको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, तभी जाके उसका गुस्सा ठंडा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरा माइंड एकदम से शांत हो जाता है और मेरा माइंड फिर से सही तरह से चलने लगता है। मैं उसको ये एडवाइस देना चाहूँगी, वहाँ जाके नर्वस ना हो और गुस्सा ना करना और हनुमान चालीसा मत पढ़ने लगना, वरना तुमको जवाब देने का टाइम ही नहीं मिलेगा और हनुमान चालीसा ही पढ़ती रहोगी। गुस्सा आता है आपको और तब आपकी जो सहेलियां हैं वो कहती हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही आप भावुक क्यों हो रही हैं? कुछ यादें आ गई आपको? अरे सर, ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे तो हमको शर्म। आप जब कहेंगे हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। क्या वजह क्या थी कि आप इतनी भावुक हो गई? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। शायद आपने अपने सहेलियों को देखा, सूरत की याद आ गई आपको। चलिए, कोई बात नहीं। इससे पहले कि हम वहाँ बढ़ें, हम चाहते हैं कि जो हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है आपके ऊपर, वो सब पहले देख लें, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। ओके सर। जरा वीडियो क्लिप दिखाइए भाई साहब इनका। मैं जब 7.5 साल की थी तब पापा की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद बड़े भैया ने सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी। मेरे भैया बहुत ही पॉजिटिव थे, उसका नेचर सपोर्टिव था, वो बहुत ही लिबरल थे और वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे। और उसने इस तरह से हमें रखा था कि मुझे तो कभी पापा की कमी महसूस होने ही नहीं दी थी। पर एक दिन जब मेरी उम्र 15.5 साल की थी तब भैया का लव अफेयर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया।
भैया के चले जाने के बाद मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। वो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, वो घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी और उससे पैसे इकट्ठे करके उसने मेरी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखी थी। मैं आगे जाके एमबीए की पढ़ाई करना चाहती थी और मम्मी की भी यही इच्छा थी, पर हमारी फिनेंशियल कंडीशन इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि उसका खर्चा हम उठा पाए, इसलिए मुझे एमबीए की पढ़ाई बीच में से ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन देना शुरू किया। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि अब हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे है और ये सभी जिम्मेदारियां को मुझे बहुत अच्छी तरह से निभानी है। और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं अपने घर का बेटा हूँ और एक बेटे की तरह अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करूँगी। आपके लिए हम ये पहले से ही रखे हुए हैं। इधर वाला मैं पहुंचता हूं, उधर वाला आप पहुंचिए, ठीक है? शांत हो जाइए, 2-3 सांस लंबी लंबी ले लीजिए। ओके। नीलम जी, हम जानते हैं कि ये आपका जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन इस बात का एक उदाहरण है आप कि इतनी परिस्थितियों के बाद भी आपने स्वयं परिश्रम किया, घर वालों को संभाला। आपने अभी भी कहा कि आपके परिवार के जो लोग हैं आपको बेटा समझते हैं। इतनी मेहनत करके आज आप यहाँ आई हैं, अब रोने का समय नहीं है। आपको ये जान करके खुशी होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि आपके भाई साहब जो हैं वो ऊपर जहाँ भी हैं वो आपकी देखरेख कर रहे हैं और प्रतिदिन आपके साथ हैं वो, और आपके पूरे परिवार के साथ भी। माता जी, आपको भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये आप सब के लिए बहुत ही एक दुखद अवसर है, लेकिन इस बात को मान के चलिए कि आपके पिता और आपके भाई एक साथ वहाँ पर ऊपर बैठे हैं और आप पर नज़र रखे हुए हैं। मेरा ऐसा अनुमान है और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ आपके साथ मैं आज ये खेल खेल रहा हूँ। ठीक है नीलम जी?